पाठ 8.1 त्रिकोणमिति की प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दोस्तों यह है सत्य या असत्य कथन को हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने कुल कथन हैं। कुल इसमें 5 कथन हैं। प्रश्न संख्या 11 में कुल 5 कथन हैं और पांचों कथनों में से हमें छांटना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके देखते हैं और उसको प्रूफ के साथ में उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि प्रश्न संख्या 11 का पहला कथन क्या है। पहला कथन दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव दे दिया यहाँ पे। सदैव का मतलब कि हमेशा 1 से कम ही होता है tan का मान। तो आइए देखते हैं यह कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे tan 0 अंश का मान कितना होता है। तो tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3। और tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। और tan 90 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। तो अब देखेंगे दोस्तों कि यह जो मान है इसके tan के, वह क्या हमेशा 1 से कम ही आए हैं। अगर हमेशा 1 से कम होंगे तो यह बात सत्य होगी, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। और अगर 1 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, या 1 से बराबर हो जाएगा तो यह कथन असत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 0 है, तो 0 क्या है, 1। तो यह क्या है, यह 1 से कम है, 1 से कम। यह तो बात ठीक है। tan 30 अंश कितना है, 1/3 में 3। तो इसको थोड़ा से हल करेंगे तो 1/3 में 3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है। 1.73 होता है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 अंकों पे दशमलव है, 2 अंकों का ये 0 बढ़ा देंगे, मतलब कि 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक पे रहता तो यहाँ पे 1000 से गुणा करते, तो यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो यह 100 एक कम 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 17300। दशमलव 2 अंक पे है, 2 अंक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डबल 0 यहाँ से कैंसिल, बचेगा 173। अब 173 से जब हम भाग देंगे 100 में तो भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे, बराबर हम 0 दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 वाले आएंगे, यानी कि अब 1000 में 173 से भाग देना है तो यह जाएगा 5 बार, फिर जो बचेगा उसमें भाग देंगे तो 7, यानी कि यह लगभग में 5-7 0.57 के लगभग में आएगा। यानी कि 1/3 का मान कितना है दोस्तों, 1/3 का मान है 0.57। अब यह 1 से कम है या ज्यादा है, तो यह क्या है, यहाँ पे अगर 1 रहता या 2 रहता तब समझ में आता, लेकिन ये दशमलव के बाद है संख्या, यानी कि 1 से क्या है, कम ही है। यानी यह भी क्या है, 50 सा 57 पैसा। अगर यह 1 रुपया है तो यह क्या है, 57 पैसा है, तो यह छोटा है, यानी यह भी क्या है, 1 से छोटा है, यानी 1 से कम है। अभी तक तो यह बात सत्य थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि tan 45 बराबर कितना है, 1 है। 1 क्या होता है, 1 से कम है, नहीं, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के क्या है, बराबर। यह जो 1 है वह 1 के क्या है, बराबर है। यानी जब बराबर है तो यहाँ पे दिया था सदैव 1 से कम होता है, तो यह बात क्या है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी होता है, यानी ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। असत्य, हमेशा सदैव 1 से कम नहीं होता है, यानी tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। tan 45 बराबर 1 भी होता है, जो कि 1 के बराबर होता है। इसके बाद देखेंगे tan 60 अंश है, ये कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.73। अब देखेंगे दोस्तों यह दशमलव के इधर 1 है, मतलब इसको 1 रुपया समझ लीजिए, तो यह 1 रुपया इस 1 रुपये क्या है, बराबर है। यहाँ पे 0.73 है, यानी 73 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब कि 1.73 क्या है, ज्यादा है, किससे, 1 से, किससे, 1 से ज्यादा है। तो इसमें क्या कहा था, सदैव 1 से कम होता है, तो गलत बात है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा भी मान होता है, किसका, tan का मान 1 से ज्यादा भी होता है, यानी यह बात असत्य है कि सदैव 1 से कम होता है, यह असत्य है, ज्यादा भी होता है। इसके बाद देखेंगे ये इन्फिनिटी। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका इस तरह हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें यह क्या है, आधार है, इसमें क्या है, आधार। यह क्या है, लंब। जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और यह कर्ण। अगर यह 3 दिया है, यह 4 दिया है और यह 5 दिया गया है, तब क्या होगा, tan A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। 3 से भाग देंगे 4 में तो 3 एक कम 3 बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 10 होगा, 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 त्रिका 9। यानी कि अगर लंब जो होगा बड़ा होगा तब tan A का मान कितना आएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 ना होकर के यह 3 रहे और यह 4 रहे, यानी कि लंब 3 रहे और आधार 4 रहे, तो लंब अगर 3 रहेगा, आधार 4 रहेगा, तब क्या होगा, तब ये 4 से भाग 3 में नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 0 दशमलव बढ़ा लेंगे और यहाँ पे 0 उतरेगा, तो 4 सत्ते 28, इसके बाद 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 4 पच्चे 20, यानी कि 0.75 आएगा। अगर लंब क्या है, अगर लंब छोटा है, मतलब कि लंब छोटा रहेगा, आधार बड़ा रहेगा, तब tan A का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। लेकिन जैसे ही लंब बड़ा हो जाएगा और आधार छोटा हो जाएगा, तब tan का मान क्या हो जाएगा, 1.33, 1 से ज़्यादा, तब क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, यह उसके क्या, लंब पे और आधार पे डिपेंड करता है। अब देखेंगे दोस्तों कथन नंबर 2। कथन 2 में क्या कर रहा है, कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है। तो हम जानते हैं कि sec बराबर क्या होता है, यह होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यानी कि दिया कितना है, 12/5, यानी कर्ण कितना है, 12 है और आधार कितना है, 5 है। अब यह जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे जो है ए बी सी, इस ए वाले कोण के सामने यह लंब, यह आधार और यह कर्ण। अब देखें कर्ण कितना है, कर्ण है 12, यहाँ पे क्या रखेंगे 12, इसके बाद आधार कितना है 5, यहाँ पे रखेंगे 5। अब सेक का मान निकालना है, तो यह जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और आधार और लंब में से दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे देखेंगे 12, तो यानी कि सही है। आधार छोटा है, कर्ण बड़ा है, यह सही है, यानी कि यह कथन क्या है, सत्य है। यदि यही चीज जो है 5/12 होती, 5/12 होती, यानी कि कर्ण जो होता वह 5 रहता और आधार 12 रहता, तो यह कथन क्या होता, यह कथन असत्य होता, तब जब यह कर्ण छोटा होता और यह आधार बड़ा होता, क्योंकि कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता। इन दोनों भुजाओं से, लंब और आधार की दोनों भुजाओं से कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता, यह जब भी रहेगा तो बड़ा रहेगा। यानी यहाँ पे 12 है, यह बड़ा है, और आधार क्या है, छोटा है। कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। कोरोना पॉजिटिव। अब देखेंगे दोस्तों कथन नंबर 3 क्या दिया है। कथन नंबर 3 है कॉस ए, कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कॉसकेंट का यह संक्षिप्त रूप है? तो आइए देखते हैं, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका पूरा नाम क्या होता है और उनका संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो दोस्तों जो साइन है, यह जो है संक्षिप्त रूप, यहां लिख लीजिए, संक्षिप्त रूप, पूर्ण रूप।
अब संक्षिप्त रूप में क्या होता है, साइन होता है। इसका पूर्ण रूप होता है साइन, यहाँ पे ई रहता है। संक्षिप्त रूप होता है कॉस, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोसाइन होता है। यह टैन होता है संक्षिप्त रूप, लेकिन इसका पूर्ण रूप क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, यह होता है कॉसकेंट। इसके बाद होता है कॉस का सेक। सेक का क्या होता है, सेकेंट। और टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, पूर्ण रूप होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें कहा था कि कॉस ए, कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कॉसकेंट का क्या, यह जो है संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉसकेंट यह है, इसमें किसका यह संक्षिप्त रूप है, कोसेक। कोसेक जो है कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कॉस कह रहा है। यानी यह कथन क्या है, असत्य है। असत्य। क्यों, क्योंकि जो कास होता है वह कास किसका संक्षिप्त रूप होता है, कास जो होता है कोसाइन का होता है, ना कि कॉसकेंट का। कॉसकेंट का क्या होता है, कोसेक होता है। अगर यहाँ कॉसकेंट दिया है तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक। कोसेक होगा तब यह सही होगा, लेकिन यहाँ पे दिया है कॉस ए, यानी वह गलत दिया है, क्योंकि कॉस जो होता है किसका होता है, कोसाइन का होता है। तो यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। दोस्तों अब चौथा कथन दिया है। चौथा कथन कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो कॉट और ए यह दोनों आपस में गुणे के रूप में होते हैं, यानी गुणा कॉट का ए में गुणा करने पर यह आता है कॉट ए। क्या यह बात सत्य है, क्या यह दोनों आपस में गुणनफल होते हैं, तो नहीं, यह गुणनफल नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं, यह कोण होते हैं। कॉट और ए आपस में गुणनफल नहीं होते हैं। क्या होते हैं तब, यह ए जो होता है, यह जो ए होता है कॉट का कोण होता है। कॉट का क्या होता है, कोण होता है। जैसे यह समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसमें ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे अगर काट का मान निकालो तो हम लिखेंगे काट ए। यहाँ अगर कोण ए का दिया है तो यह काट ए लिखेंगे, यानी कि बी सी बटा ए बी, यानी कि लंब बटा आधार। तो यह ए जो है यह गुणनफल नहीं है, बल्कि क्या है, यह इस कोण को दिखा रहा है। काट के किस कोण को, सी को, बी को नहीं, बल्कि किसको, ए को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे बी कहता तब यह बी को दिखाता। अगर सी को कहता तो यह सी कोण को दिखाता, ना कि गुणनफल को। यानी कि हम कहेंगे कि कॉट ए जो है वह काट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि क्या है, काट का जो कोण होता है वह ए होता है। यानी यह कथन कह रहा है गुणनफल, तो यह असत्य रहेगा। क्या रहेगा, यह असत्य। आप देखेंगे दोस्तों कथन नंबर 5। कथन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो कोई कोण है थीटा, उसके लिए क्या करना है, साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यह दिया है 4/3 के, यानी लंब कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 3 है। तो आइए यह जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यह ए, यह बी और यह सी। अब इसमें जो है इस कोण के सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब रहेगी। यह आधार, और यह 90 अंश के सामने जो भुजा सबसे बड़ी रहती है वो क्या रहती है, कर्ण। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया है लंब बराबर 4, लंब की जगह कितना दिया है, 4, यानी BC 4 दिया है। कर्ण 3 दिया है। कर्ण क्या है, AC, AC जो है 3।
यानी कि कर्ण का मान दिया है छोटा और लंब का मान दिया है बड़ा, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कर्ण होता है वह कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा दिया है, कर्ण को छोटा दिखा दिया है और लंब को बड़ा दिखा दिया है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। यह कथन क्या है, असत्य। यह कथन असत्य है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। और इस वीडियो के पहले वाली वीडियो और इस वीडियो के बाद की वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो को टच करें। धन्यवाद।